हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के हाई कोर्ट के बड़े आदेश के बारे में और साथ ही साथ 5,000 पदों पर कंप्यूटर भर्ती के बारे में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द आ रहा है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी का कल की डेट में जो राष्ट्र को संबोधन हुआ है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप सभी को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की स्टडी गाइड के साथ ही साथ एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको परचेज करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को पहले ही बता दिया गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया में लगातार कई विवाद हैं जो लगातार चल रहे हैं और उनके कोर्ट ऑर्डर्स भी आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो विवाद रहा वो एलिजिबिलिटी डेट को लेकर विवाद रहा, जिसमें कि लगभग 5-6 हज़ार के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी बीटीसी और टेट है, तो बीटीसी उनका बैक था, तो उन्होंने बाद में उत्तीर्ण किया था। इस वजह से उनका डाटा सचिव साहब के द्वारा मंगाया गया था, तो सभी समस्त जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्होंने भेजा। बाकी इसका आपका आरक्षण का मामला चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर डेट लग रही है। लेकिन इसी बीच एक मामला मैंने आप सभी को इन शॉर्ट बताया था, ईडब्ल्यूएस का रहा, जिसमें कि पिछले दिनों आदेश आया था। और अब ये आदेश जब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, तो इसके बारे में आज की डेट में समाचार पत्रों में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा आरक्षण। तो आरक्षण लागू न होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पर राहत देने से भी किया इनकार। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और चयनित उम्मीदवार वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्यायसंगत नहीं होगा। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती भी नहीं दी गई। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति पीके गिरी की खंडपीठ ने शिवम पांडे व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील को उक्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। मामला ऐसे याचियों से जुड़ा है जिन्होंने एकल पीठ के समक्ष ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण लागू करने की मांग की थी। इसमें एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचियों ने खंडपीठ का रुख लिया था। याचियों ने दावा किया कि 2020 में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था और उन्होंने कहा, केंद्र की ओर से 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को पारित किया गया और राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर इसे लागू कर दिया था। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं दिया गया, जो असंवैधानिक है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को उस शासनादेश से हुई जिसमें 69,000 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उनके अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस लागू होने से पहले आरंभ हो चुकी थी, इसलिए लाभ नहीं दिया जा सकता। तो खंडपीठ ने पक्षों को सुनते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत 18 फरवरी 2019 से मानी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से ही भर्ती प्रक्रिया की वैध शुरुआत मानी जाएगी। दूसरी ओर याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच कुछ और कह रहा है, डिवीजन बेंच ने कुछ और कहा और सरकार कुछ और कह रही है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अभी यहाँ से मामला क्लोज नहीं हुआ है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजे में खटखटाएगा और देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है।
चयन प्रक्रिया अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ईडब्ल्यूएस इसमें देना चाहिए, अगर वहाँ से कोई रिवर्स ऑर्डर आता है कि भाई पुनरीक्षित करें सूची को, तो यहाँ से बड़ा झोल भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीदें काफ़ी कम हैं। सिंगल बेंच ने भी खारिज किया, डिवीजन बेंच ने भी खारिज किया, भले उसके ग्राउंड्स अलग रहे हों, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी देखिए लीगल टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी अंदर तक की बातें होती हैं, जो हम लोग भी गेस लगाते हैं तो वो गलत हो जाती हैं। भाई हम जज नहीं हैं, कोर्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। फाइनली इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, और जो जैसी अपडेट समय समय पर मिलेंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो दूसरी बड़ी अपडेट है, माध्यमिक स्कूलों में 5,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो दोस्तों देखा जाए प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों के 5,000 पदों पर जल्द ही प्रक्रिया होगी। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की सुचारू रूप से पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इस दिशा में कवायद शुरू की जाएगी। दरअसल बाद माध्यमिक के सभी कक्षाओं के कोर्स में 20 वर्ष से अधिक समय से कंप्यूटर साइंस विषय शामिल है, फिर भी विभाग अब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सका है। वर्ष 18 में कंप्यूटर के 1673 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन मात्र 36 शिक्षकों की भर्ती हुई। नई भर्तियों के बाद कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इस संबंध में जिले स्तर से विभागीय मुख्यालय को लगातार स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के अभाव में कोर्स में शामिल होने के बाद भी इस विषय की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सूत्रों ने बताया है कि 2 वर्ष पूर्व भी इस तरह का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन ने उस प्रस्ताव के 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए उसमें कुछ सुधार करने के निर्देश दिए थे। तो अब दोस्तों शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए शासन को भेजा है प्रस्ताव। आईटी में बीटेक वालों को मौका देने की सिफारिश की गई है। तो भर्ती तो होगी, और अच्छे खासे पोस्ट भी होंगे, 5,000 पदों पर होंगे। तो इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कमर कस लें, तैयारी करें। बाकी दोस्तों कल की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र को संबोधन रहा वो काफ़ी ज़ोरदार रहा, और उन्होंने कड़े और साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और साथ ही साथ भारत का मत एकदम साफ है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। जब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। उन्होंने कड़े शब्दों पर सारी चीज़ों को बता दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर होगी। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। और साथ ही साथ उन्होंने न्याय की अखंड प्रतिज्ञा भी ली है। अब दोस्तों एक हम और अपडेट के बारे में आप सभी को बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो आवेदन हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के आवेदन आपके 14 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग इसका आवेदन ज़रूर करें और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर लें, क्योंकि ये परीक्षा आपको बहुत सारे भर्तियों के रास्ते भी खोलने वाली है। उसके बारे में भी हम समय समय पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।